फैट लॉस प्रॉब्लम आज की तारीख में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए। यस। क्यों? क्योंकि अगेन 3 ट्रिलियन सेल्स हैं। हम जब देखिए फैट लॉस क्यों करना है? क्योंकि अरे यार इतना सा डार्क चॉकलेट खा लेते हैं, मन हो रहा है। अच्छा तुम क्या खा रहे हो? इसमें से एक और खा लेते हैं। दिन भर तो हम खा ही रहे हैं अपने टाइम पे। फिर हमको मन होता है, तो हम मन भरने के लिए जहाँ-जहाँ खा रहे हैं, हम एक्चुअली कॉर्टिसोल को सैटिस्फाई कर रहे हैं। हमारी बॉडी में फ्लोटिंग इंसुलिन जो है वो ज़्यादा है, या हम जो खाना खा रहे हैं इंसुलिन उसको बाइंड नहीं कर पा रहा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उस वजह से हम खा रहे हैं। हम वर्कआउट तो कर ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाके डिपॉज़िट होंगी? बॉडी में ही ना। तो एक-एक सेल हमारा एक-एक सेल ना थोड़ा-सा खुरदुरा-सा होता है, जैसे जूट की बोरी का रेशा। पर हम ना उसको एकदम बढ़िया जेली में कन्वर्ट करते जाते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम मोटे होते हैं। तो मोटे हम 2 साल में नहीं होते हैं, हम अच्छा 4-5 साल की मेहनत से मोटे होते हैं, पर हम वो मेहनत पे ध्यान नहीं देते कि अरे तैयार होके अब यहाँ जा रहे हैं खाना खाने, फिर मोटे हो गए, वहाँ जा रहे हैं खाना खाने, फिर मोटे हो गए। वी नेवर कैलकुलेट दैट। लेकिन हमने 1 हफ्ता 12,000 स्टेप्स चला, उसको हम बराबर कैलकुलेट करेंगे। तो तो हमारा मैथ्स गड़बड़ है, इसीलिए फैट लॉस इज़ अ प्रॉब्लम। मैंने देखा कि गाँव में वो वर्कआउट भी कर रहे हैं, मतलब खेतों में भी जाके काम कर रहे हैं और सिंपल दाल, रोटी, सब्जी खा रहे हैं। उसके बाद भी अच्छे खासे मोटे होके रखे हुए हैं। ओके। यहाँ पे द फूड क्वांटिटी इज़ अ कंसर्न, ओके, क्योंकि वहाँ पे उन लोग फूड क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते। राइट। भूख लग रही है, कस के खा रहे हैं। 15-15, 20-20 रोटियाँ तो खा जाते हैं। यस, यस। तो नहीं, पर उनका वर्कआउट फिर भी उतना नहीं, जितना होना होना चाहिए। चाहिए। मैंने कहा ना जितना आप खा रहे हैं एक बेसिक कैलकुलेशन, मैं ये नहीं कहती एक-एक बिस्किट, एक-एक रोटी नाप के खाओ, ऐसा मत करो। पर फिर भी एक रफ एस्टिमेट तो रखो कि मैं दिन में कितना खा रहा हूँ और मैक्सिमम मुझे कितनी कैलोरीज़ बर्न करनी चाहिए पर डे, मैक्सिमम कैपेसिटी पे, उसकी आधी कर लीजिए पर डे, तो हमारे सेल्स में वो चिकनाहट नहीं आएगी। सो ये जो गाँव की बात कर रहे हैं आप, यहाँ पे सैलेड कंज़म्पशन ओवरऑल कम है। राइट। है सब्ज़ी ही नहीं पहले इन अ वे। हाँ, उनको लगता है बस प्याज खा लो, हाँ, क्योंकि पहले उनका सब्ज़ी का कंज़म्पशन ज़्यादा था ना। आप यदि गाँव की थाली की बात करें, या मैं तो मतलब हम लोग तो प्रॉपर शहर में दादी-नानी रहते थे, काँसे की थाली में खाते थे, दाल, चावल बराबर पोर्शन में, उसके अलावा सलाद, हरी मिर्च, थोड़ा-सा प्याज, गाजर ऐसा कुछ तो भी, सब्ज़ी ढेर सारी अलग एक कटोरी में। पर अब क्या हो गया, अब थाली में हमने रोटियाँ बढ़ा दी हैं, आज दाल खाने का मन नहीं है, मठा दे दो, सब्ज़ी। तो हमने प्रोटीन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, सिर्फ़ रोटी, रोटी, रोटी। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। तो फैट लॉस करने से पहले क्या ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है? यस, अपने हर बर्थडे पे ब्लड टेस्ट कराइए। ओके। दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम योरसेल्फ टू योरसेल्फ। नहीं, तो एक तो होता है कि हम ईयरली फुल बॉडी चेकअप कराते हैं हाँ। और एक होता है कि हम डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले हुँ। ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो आपको क्या तो हमको पता है कराना चाहिए? 2009 में मैं भोपाल शिफ्ट हुई थी। 2009-10 मैं फ़ोन पे, क्योंकि आई हैड शिफ्टेड फ्रॉम अनदर सिटी, तब मैं फ़ोन पे काउंसलिंग करती थी। 2011 में जब भी कोई मुझे कहता था ना डाइट चाहिए, तो मैं बोलती थी ब्लड टेस्ट कराओ। तो वो मेरी शक्ल देखते थे कि क्यों कराना है? मैं बोलती थी नहीं, उसके बिना तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने पढ़ाई ही वैसे की थी ना। मुझे पता नहीं चलेगा कि आयरन कम है तो मैं ट्रीटमेंट क्या करूँगी? तो दिस होल्ड्स ट्रू टिल डेट। अब तो ख़ैर ब्लड टेस्ट वालों ने भी बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग करके आपको कन्विंस कर दिया है कि दे आर इम्पोर्टेंट। पर हाँ, दे आर एक्चुअली इम्पोर्टेंट। ख़ासकर आपका बेसिक लिवर, किडनी, ये वाले टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल, विटामिन डी, विटामिन बी12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये लेवल्स पता होने चाहिए। पता चला हमने बहुत सारी वॉकिंग चालू कर दी, हमको एक मसल पुल हो गया, हम वॉकिंग ही नहीं कर पा रहे। क्यों? हुँ। क्योंकि भैया विटामिन डी कम था और कैल्शियम भी कम था। तो अगर आपको सही अपनी आप कितने पानी में हो ये पता चल जाए ना, आपकी अप्रोच उस हिसाब से हो जाती है।